अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। ए इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। 3 years एगो ए वाज 3 times एज ओल्ड एज बी। हाउ ओल्ड इज़ ए नो। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि बी की जितनी भी एज है ए उसके 2 गुना है, यानी कि ए 2 गुना बड़ा है। तो अगले स्टेटमेंट में बताया गया है कि 3 साल पहले ए 3 गुना बड़ा था बी से। तो अब हमने ए की प्रेजेंट हाउ ओल्ड इज ए नो, तो अब हमने ए की प्रेजेंट एज बतानी है। तो चलें इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें बताया गया है कि जितनी भी बी की एज है ना, तो ए उसके 2 गुना है। तो यहाँ पे हमें बी की एज नहीं मालूम, तो मैं लेट कर लेता हूँ। बी की एज जो हमारे पास है वो है एक्स, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं ए ले लेता हूँ और दूसरा हमारे पास है बी। तो क्वेश्चन के मुताबिक अगर b की एज x है तो a की एज क्या है 2x है, क्योंकि ट्वाइस है तो मैं इसको कह सकता हूँ 2x। तो अब अगले स्टेटमेंट में बताया गया है कि 3 years एगो, यानी कि पीछे जाना है, ठीक हो गया। जब हम एज में ईयर पीछे करते हैं तो हम वो नंबर ऑफ़ ईयर्स माइनस करते हैं, अगर हम आगे की तरफ जाते हैं तो वो नंबर ऑफ़ ईयर प्लस करते हैं। तो यहाँ से हम पीछे जा रहे हैं तो हम 3 साल माइनस करेंगे दोनों में। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 2x -3। तो इसी तरह x, इसकी भी -3 हो जाएगी एज। अब ये जो ऊपर वाली एज है ये प्रेजेंट एज है, और जो नीचे वाली एज है ये 3 years बिफोर पहले वाली है, ठीक हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम कहते हैं कि 3 साल पहले जो था वो ए वाज 3 times एज ओल्ड एज बी, यानी कि ए 3 गुना बड़ा था बी से। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पर ए हमारे पास 3 गुना बड़ा है किससे, बी से। तो मैंने अगर इन दोनों को इक्वल करना हो तो क्या करूँगा, तो ज़ाहिर सी बात है अभी ये इक्वल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ए 3 गुना बड़ा है, तो मुझे बी को भी 3 गुना बड़ा ही करना पड़ेगा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा बी को 3 से। अब ये इक्वल है, अब ए इक्वल है बी के, क्योंकि ए ऑलरेडी 3 गुना है, बी को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके 3 गुना कर दें। तो चलिए इस क्वेश्चन फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ए की हम ये वाली एज पुट करेंगे, ये आ जाएगा 2x -3 इजिकल टू 3 इंटू बी की हम ये वाली एज पुट करेंगे x -3। तो ये क्या आ जाएगा, ये अब हमारे पास आ जाएगा 2x -3, ये हो जाएगा 3x, ये 3 इससे मल्टीप्लाई और ये 3 इससे भी होगा, 3 3 9 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2x प्लस का है इजिकल टू इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, और ये -9 इजिकल टू उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा +9 -3 वैसे के वैसे इजिकल टू 3x, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा -2x। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या रहेगा, 9 में से 3 गया तो हमारे पास आ जाएगा 6, और 3x में से 2x गया तो आ जाएगा x। तो ये हमारे पास x की वैल्यू निकल आई। तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी थी, तो हमने निकालनी थी हाउ ओल्ड इज़ ए नो। तो हमने ए की प्रेजेंट एज मालूम करनी है। तो यहाँ पे प्रेजेंट एज कौन सी है हमारे पास, ये वाली है। तो वो भी हमने ए की निकालनी है। तो ए हमारे पास 2x है प्रेजेंट एज में, तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ a इजिकल हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर x हमने अभी निकाला है 6 है, तो पुट कर दो। तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 12 आ जाएगा। यानी कि जो ए की हमारे पास प्रेजेंट एज है वो है 12 ईयर्स। तो 12 ईयर्स हमारा क्या है, राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, अगर आपको कोई भी इशू पेश होता है मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।